अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर अगर आपने इंस्पेक्टर का टेस्ट देना है या असिस्टेंट डायरेक्टर का या कारपोरल का या किसी भी पोस्ट का, तो आपको जहां इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और अदर जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं, उन लाइक ज्योग्राफी है, अगर उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तो साथ साथ आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के रिलेटेड जो है, जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट जो मालूमात हैं उनका जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के रिलेटेड, यानी सिक्योरिटी मैयर के रिलेटेड या एएसएफ के जो क्या जो ढांचा है उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में लेके आया हूँ। लेट्स हैव अ स्टार्ट। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम बात करें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से, तो आजकल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो एविएशन डिवीजन है उसका करंट फेडरल मिनिस्टर कौन है? ख्वाजा साद रफीक। ये एविएशन डिवीजन का करंट फेडरल मिनिस्टर है। याद रखें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर डिफरेंट डिवीजन हैं। लाइक एविएशन डिवीजन है, लाइक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, लाइक उसके अंदर पावर्टी एलिवेशन एंड सोशल सिक्योरिटी डिवीजन है, लाइक उसके अंदर इसके अलावा भी और डिवीजन हैं, लाइक कैबिनेट डिवीजन वहां पे है। तो एएसएफ के अंदर जो एविएशन डिवीजन है उसका करंट फेडरल मिनिस्टर है ख्वाजा सआद रफीक। ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है इंस्पेक्टर के टेस्ट में भी और असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट में भी। इसी तरह आजकल ये क्वेश्चन भी आ सकता है जो आज आने वाले पेपर्स में हैं इंस्पेक्टर के हवाले से और असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से, कि करंट डायरेक्टर जनरल कौन है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। करंट जो डीजी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, उसका नाम क्या है? मेजर जनरल आबिद लतीफ खान। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का मौजूदा करंट कंटेम्पररी आजकल का डीजी है, डायरेक्टर जनरल है मेजर जनरल आबिद लतीफ खान। इसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द डायरेक्टर जनरल कैन डेलीगेट एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 टू whom विद अप्रूवल फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। कि जो डीजी होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, वो सारे काम खुद नहीं करता, कुछ वो काम तफवीज कर देता है, आगे हैंड ओवर कर देता है, स्पुर्द कर देता है किसी और ऑफिसर के को। पहले वो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेता है, अप्रूवल लेता है। तो वो किसको दे सकता है? जवाब है एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम। तो जो डीजी है वो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेके, अप्रूवल लेके अपने से जूनियर किसी भी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को या किसी भी अथॉरिटी को वो डेलीगेट कर सकता है पावर्स, यानी पावर्स अथॉरिटीज, कि आप मेरी जगह पे मेरी अदम मौजूदगी में ये काम कर सकते हैं, या अपनी मौजूदगी में भी वो कह सकते हैं ये काम आपने करने हैं। और इसी तरह एक और क्वेश्चन कि फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट, ये अभी जो क्वेश्चन मैंने बात की ये है डीजी कैसे डेलीगेट कर सकता है, किसको पावर्स डेलीगेट कर सकता है। एक और क्वेश्चन है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर्स अंडर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 टू whom डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। यानी फेडरल गवर्नमेंट की जो अपनी पावर्स हैं, जो पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, जो उसके जुमरे में, जो उसकी जुरिस्डिक्शन में डिसीजन आते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट भी उनको डेलीगेट कर सकती है। किसको कर सकती है? डायरेक्टर जनरल को। किस डायरेक्टर जनरल को? डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ। और वो कैसे कर सकती है? अंडर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। याद रखें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके तमाम जो बिजनेस रूल्स हैं, तमाम उसकी जो वर्किंग है, ऑपरेशंस हैं, वो तमाम उसके जो एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 के तहत देखे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक कोई शख्स अग्रीव्ड है बाय एन ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर जनरल, एक डीजी ने एक ऑर्डर निकाला, डायरेक्टर नोटिफाई किया, उसने एक लेटर इशू किया, नोटिफाई किया, डायरेक्शन दी, एक शख्स, एक पर्सन उससे अग्रीव्ड है, यानी कि वो उससे परेशान है, वो कहता है कि जी मैं इससे एग्री नहीं करता, तो अगर उसको पनिशमेंट दी गई है, a person aggrieved by an order of the director general awarding an in punishment can apply to the federal government for revision within how many days। बाद को तो डीजी जो है वो किसी शख्स को पनिशमेंट का ऑर्डर दे देता है कि इसको ये सजा दी जाए। तो अब जिस शख्स को सजा दी जाएगी उसके पास ये राइट है कि अगर उसको लगता है कि ये सजा जो है वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, अगर वो उस पर अग्रीव्ड है, नाराज है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दे सकता है
कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मिलता जुलता एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अ मेंबर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, याद रखें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर पर्सन की डेफिनेशन और है, एक मेंबर की डेफिनेशन और है। तो एक मेंबर जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, मेंबर याद रखें वो ऑफिसर नहीं होता। अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कोई मेंबर is deemed to have been dismissed from the force if he is sentenced to imprisonment for how many days or more। अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कोई मेंबर कितने दिन अगर वो इम्प्रिजनमेंट में रहे, यानी कि कैद में रहे, जेल में रहे, तो समझा जाएगा कि वो डिसमिस हो चुका है। डीम्ड का मतलब है समझा जाना। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो कोई मेंबर है, अगर वो 90 दिन जेल में रहे, जो 90 दिन से ज्यादा जेल में रहे, तो समझा जाएगा कि वो डिसमिस हो चुका है अपनी ड्यूटी से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन कि ऑफिसर्स एंड मेंबर्स, याद रखें जैसे मैंने बताया कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो ये पूरा एक्ट है 1975 का, उसमें जो पर्सन है वो हमेशा ऑफिसर की डेफिनेशन में आता है। और पर्सन, जब भी पर्सन का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा उसमें ऑफिसर्स उसी के अंदर कैटेगरी में आएंगे, लेकिन मेंबर्स और होते हैं, वो ऑफिसर नहीं होते। तो ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स टू बी सब्जेक्ट टू, यानी कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर काम करने वाले जितने भी पर्सन हैं, यानी ऑफिसर्स हैं और जितने भी मेंबर्स हैं, वो किस एक्ट के अंडर आएंगे, किस एक्ट की जुरिस्डिक्शन में आएंगे? वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के अंदर आते हैं। तभी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिवीजन के अंदर है बेसिकली एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो जितने भी ऑफिसर्स हैं या मेंबर्स हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, वो आर्मी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के अंदर आते हैं, इस एक्ट के अंदर, आर्मी का जो एक्ट है 1952 का। इसके अलावा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कहाँ पे है? तो कराची में है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, इसकी एकेडमी भी कराची में है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि एज पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 हु हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से जो रेगुलेशंस हैं वो बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? वो डीजी के पास होती है। याद रखें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से रूल्स बताने बनाने की अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की रेगुलेशन बनाने की अथॉरिटी डीजी के पास होती है, यानी डायरेक्टर जनरल के पास। तो 9वें क्वेश्चन के अंदर यही बात है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो रेगुलेशंस हैं वो बनाने की अथॉरिटी किसके पास है अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975? डायरेक्टर जनरल के पास है। और आखिरी क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 हु हैज द पावर टू मेक रूल्स अकॉर्डिंग रिगार्डिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 के तहत एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से जो रूल्स हैं वो बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। उम्मीद है कि ये 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, एयर इंस्पेक्टर के टेस्ट के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट के लिए, कारपोरल के टेस्ट के लिए, और बाकी जितने भी जो सीट्स आती हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से। इस हवाले से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से बाकी जो, इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें। और एएसएफ के हवाले से मेरे एक अलहदा जो प्ले लिस्ट है वो डिज़ाइन कर दी है। जितने भी एएसएफ के हवाले से एमसीक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो मैं अपना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो प्ले लिस्ट है उसमें अपडेट करता रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो के हवाले से जो कमेंट्स हैं, अपनी आरा हैं, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।